तो पंजाब कांग्रेस में चल रहे संकट के बादल छटने के आसार बन गए हैं। आज नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच चंडीगढ़ के पंजाब भवन में बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि इसमें दोनों के बीच सुलह के फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। बैठक में पार्टी की तरफ से नियुक्त पर्यवेक्षक हरीश चौधरी भी मौजूद थे। वहीं मंत्री परगट सिंह भी पंजाब भवन में मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक चन्नी और सिद्धू संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और इसी बीच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 4 अक्टूबर को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। वैसे सिद्धू जहां पंजाब के मुद्दों की दुहाई देते हुए अपने फैसलों पर अडिग नजर आ रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सुलह का समर्थन करते हुए ये भी साफ कर दिया है कि वे भी पंजाब के मुद्दों को लेकर जनता के प्रति वचनबद्ध हैं। इसी बीच गुरुवार शाम पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली से चंडीगढ़ लौट आए हैं। यहां उन्होंने एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू पर हमला बोला। कैप्टन ने कहा कि सिद्धू पंजाब के लिए सही नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अजीत डोभाल से मुलाकात भी की थी। कैप्टन ने बताया कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। वहीं पंजाब में सत्ता में आसीन होने को तैयार दिख रही आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पंजाब की जनता को बिजली के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर घोषणाएं की। उन्होंने लुधियाना में पंजाब की जनता को स्वास्थ्य को फोकस करते हुए 6 गारंटी दी हैं। गौरतलब है कि अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के झगड़े की वजह से पंजाब में कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी दिल्ली मॉडल को अपनाने के लिए यहां फ्री बिजली के साथ साथ फ्री स्वास्थ्य सेवा भी देने का वादा करके अपनी सियासी बिसात बिछा दी है। 2017 में पार्टी ने बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 20 सीटें जीतकर राज्य में मुख्य विपक्षी दल की हैसियत हासिल कर ली। अब अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के आंतरिक संकट और सत्ता विरोधी लहर पर सवार होकर शानदार प्रदर्शन करने और यहां सरकार बनाने की उम्मीद लगा रहे हैं। मैं चन्नी साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि कैप्टन साहब ने प्रॉमिस की थी कि मैं हर एक को रोजगार दूंगा। उन्होंने कार्ड भी दिया था, आज तक बच्चे कार्ड लेके घूम रहे हैं। मेरी उनसे निवेदन है कि कैप्टन साहब के वादे को पूरा करें, हर बच्चे को नौकरी दें बेरोजगार को, और जब तक नौकरी नहीं मिलती वो बेरोजगारी भत्ता दें। सर ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ साढ़े ਕਿ चार ਇੰਨਾ साल ਕੁਝ का। ਫ੍ਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋਗੇ। 300 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਰੇਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। दिल्ली पे भी बहुत कर्जा था। दिल्ली का बजट जब हमारी सरकार बनी घाटे में चल रहा था। आज 2019 की सीएजी की रिपोर्ट है जिसमें सीएजी ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने बोला है कि पूरे देश में अकेली दिल्ली सरकार है जो घाटे में नहीं चल रही, नफे में चल रही है। एक मिनट सुन लो, नफे में चल रही है। कैसे किया हमने? हमारी सरकार बनने के पहले दिल्ली सरकार घाटे में चल रही थी, कर्जा चढ़ा हुआ था। आज दिल्ली सरकार पे एक नए रुपए का कर्जा नहीं है। केवल और केवल एक चीज से, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, रिश्वतखोरी खत्म कर दी। सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत वाली सरकार लेके आइए, आप देखिए क्या से इसमें संकट के बादल छटने के आसार बन गए हैं और बताया जा रहा है कि सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो मुलाकात हुई आज पंजाब भवन में, वहां से सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि कई मुद्दों पर राय बन गई है और इसी को लेकर अब सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास 2 मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रीतपाल सलूजा जी और भारतीय जनता पार्टी से खेमचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का एनबी न्यूज पर। और सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं प्रीतपाल सलूजा जी। आपने दिल्ली मॉडल को पेश कर रहे हैं आप पंजाब में। आपने पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया, करीब 20 सीटें लेकर आए और आपने विपक्ष की जो गद्दी है वो तो हासिल कर ली, लेकिन अब आपकी नजरें सीएम जो चेयर है उस पर हैं। क्या कामयाब हो जाएंगे? पार्टी 2017 जब चुनाव लड़ी थी तो हम लोग के पास ज्यादा अनुभव नहीं था कुछ बताने के लिए। दिल्ली में हम लोग सब 2 साल की सरकार में थे और यहाँ दिल्ली के अंदर के बाद हम लोग पंजाब में उतरे थे चुनाव लड़ने के लिए।
पंजाब की जनता ने कहा कि आप हमारे पास आओ, जो हमारी परेशानियों उसको दूर करो, जो आप दिल्ली में डिलीवर कर रहे हो उसको आप हमें यहाँ दो। तो हम 2017 में उतरे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अकाली दल एक होकर आम आदमी पार्टी को एक किनारे कर दिया। तीनों दलों ने एक मिलकर अपनी चुनाव लड़ा और कांग्रेस को उन्होंने वहां सरकार बनवा दी। इस बार आम आदमी पार्टी के पास 5 साल का एक अनुभव पिछला और 1 साल अभी ये, यानी 6 साल प्लस हमारे पास अनुभव है। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने पहले 4 वादे किए थे, 4 गारंटियां पंजाब की जनता को दिए थे। उस 4 गारंटियों के बाद दूसरी गारंटी, जो 6 गारंटियां और दी हैं स्वास्थ्य को लेकर, पहली बिजली को लेकर थी, दूसरी स्वास्थ्य को लेकर है। तो आम आदमी पार्टी ने जो जो शब्द कहे हैं वो हमारे लिए एक पूजनीय ग्रंथ के रूप में है। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने उसको करके दिखाया है। हम कोई झूठे वादे नहीं करते। हमने कहा कि हम बिजली मुफ्त देंगे, हम बिजली मुफ्त देंगे। हमने कहा पुराना बिल सारा माफ कर देंगे, तो हम कर देंगे। हमने कहा किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, तो हम देंगे। तो ये सब वादे जो अगर हम लोग वहां पे, और 24 घंटे बिजली देने का वादा हम लोगों ने पंजाब को किया। ये हो सकता है कि आप भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं, हम लोग से ज्यादा इसकी बारे जानकारी रखते हैं। जो पंजाब बिजली पैदा करने की इतनी पावर रखता है, इतनी ताकत रखता है, उसके जिले बिना बिजली के रह रहे हैं और दूसरे जिलों पे वो रोशन हो रही है, दूसरी जगह वो बिजली बेची जा रही है। तो आम आदमी पार्टी ने वो वचन दिया। दूसरा स्वास्थ्य पे वचन दिया। स्वास्थ्य पे सबसे बड़ा वचन जो दिया वो दिल्ली में हमने किया है। हम लोगों ने दिल्ली के लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य की सेवाएं दी हैं। हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक वहां खड़ा किया है और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। दूसरे देश के राजनायक और वहां के प्रधानमंत्री और पता नहीं कौन कौन आके दिल्ली के मॉडल को देखते हैं और सराह के जाते हैं। तो हम लोगों ने जो जो वादे किए हैं वो वादे पूरे करने के लिए किए हैं, जुमलेबाजी नहीं। ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था की बहुत अच्छी आपने इंतजाम किए थे। इसकी जानकारी हम लेंगे कि आपने क्या कुछ इंतजाम किए थे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका राष्ट्रदल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस में एक तरफ संकट के बादल छटने के आसार बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल की पेशकश अब पंजाब की जनता के सामने कर दी है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास 2 मेहमान जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ प्रीतपाल सलूजा जी और भारतीय जनता पार्टी से खेमचंद शर्मा जी लगातार जुड़े हुए हैं। खेमचंद शर्मा जी, कैप्टन साहब की मुलाकात अमित शाह से भी हुई, माना जा रहा था कि जेपी नड्डा के साथ भी उनकी मुलाकात होगी, लेकिन वो हो नहीं पाई। बताया जा रहा है कि वो बीजेपी का दामन थामना नहीं चाह रहे हैं। आप लोगों के अंदर जो खुशी पैदा हो रही थी वो बुलबुला फूट गया। खेमचंद शर्मा जी, देखिए, हमारे लिए ना खुशी की बात है ना दुख की बात है। और 2 जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो मिलते भी हैं और मिलना भी चाहिए, क्योंकि जब राष्ट्रवादी लोग मिलते हैं तो देश के भले के बारे में सोचते हैं, देश की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि अमित शाह जी और कैप्टन साहब मिले तो देश की भलाई के लिए, देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने सोचा होगा, विचार किया होगा, बात की होगी। रही बात पंजाब में कांग्रेस की, तो कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है वहाँ पे। उन्होंने सिद्धू को सुपर सीएम बनाया हुआ है। किस तरीके से वहाँ पे उन्होंने पूरे पंजाब का अपमान किया है, राष्ट्रवादियों का अपमान किया है, सबने देखा। और अभी ये ड्रामा किया गया इस्तीफे का, ताकि लोगों का ध्यान हटाया जा सके कि भाई सिद्धू सुपर सीएम नहीं है, सिद्धू के भी जो वर्तमान सीएम है उनके साथ डिफरेंसेज हैं। और लेकिन असलियत ये है कि सिद्धू वहाँ पे सुपर सीएम है और सिद्धू किस तरीके का व्यक्ति है, किस तरीके के लोग उनके एडवाइजर हैं, हम सबने देखा है। वो जम्मू कश्मीर को भी भारत का अंग नहीं मानते। जब वो जम्मू कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानते, जिसके लिए लाखों लोगों ने, भारतीयों ने सादत दी है और हमारे इतने रिसोर्सेज वहाँ पे लगे हैं, तो इनके बारे में हम क्या कहें। रही बात आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी दिल्ली में बिग फेल्योर है, हर एक डिपार्टमेंट में वो फेल्योर है। आप देखेंगे, और ये फ्री बिजली की बात करते हैं, अरे 200 यूनिट में आज के समय में किसका घर चलता है। अब पानी की बात आ जाइए, पानी, आप स्थिति ये है कि 40 से 45% जो दिल्ली वासी हैं या तो बोतल का पानी पी रहे हैं, या खरीद के पानी पी रहे हैं, या गंदा पानी पी रहे हैं। उनके पास पानी है नहीं, ना तो शुद्ध पानी दे पा रहे हैं, ना समुचित पानी दे पा रहे हैं, सभी को पानी दे पा रहे हैं। इन्होंने रोड पे बोला था कि हम 15,000 तक बस चलाएंगे, हम नई बसें लाएंगे और हम जीटीसी की जो बेड़ा है उसको इतना मजबूत कर देंगे, लोगों को अपनी जो पर्सनल व्हीकल है, पर्सनल गाड़ियां हैं, उनका उपयोग ही नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज हालत देखिए, रोड पर सिर्फ और सिर्फ 3600 से 3700 बस हैं और उसमें से 99% बस ऐसी हैं जो अपनी लाइफ जी चुकी हैं, मतलब लोगों की जान को जोखिम में डाल के उनको सड़कों पे चलाया जा रहा है। सिर्फ अगर उनको हम हटा दें रिटायर्ड बसों को,
100 बस भी रोड पे नहीं बचेंगी। बस चाहिए आपको 14 से 15,000, लेकिन बस की हालत क्या है ये देखिए। कहाँ है आम आदमी पार्टी? इनके पास तो बजट था। अब अभी स्वास्थ्य की बात करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। इनके पास तो लगभग 10,000 करोड़ का बजट था पिछले साल। आप देखेंगे कोविड में, सेकेंड वेव में एक भी मोहल्ला क्लिनिक किसी भी काम का नहीं था। वो कोविड का टेस्ट तक नहीं करवा पा रहे थे। वो कोविड की जो जरूरी किट थी वो तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे, और वो बेकार डब्बा, खाली डब्बे की तरह वो पड़े हुए थे, बंद थे, और सिर्फ और सिर्फ उन पे जो मनी वेस्ट हो रही थी, उनके रेंट पे, उनके मेंटेनेंस पे, वही हो रहा था। इसके अलावा उनका कोई भी उपयोग नहीं था। आप देखेंगे किस तरीके से हर चीज के लिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी केंद्र सरकार से बार बार डिमांड कर रहे थे। क्या इनके बजट 10,000 करोड़ का बजट था तो सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो सकती थी? एडिशनल बेड नहीं हो सकते थे? एडिशनल वेंटिलेटर नहीं खरीदे जा सकते थे? अब तो इनके पास वैक्सीन लगाने के लिए इनको पैसा भी खर्चा नहीं करना पड़ा। वो पैसा आप लोगों के भले की लगा सकते। सारे सवालों का जवाब प्रीतपाल जी से लेंगे कि जो इन्होंने स्वास्थ्य को लेकर जो पंजाब में वादे किए थे उन पर ये दिल्ली की सरकार में वहां पर फेल रहे हैं। इन पर सारे सवालों का जवाब लेंगे। लेकिन बात आपकी हो रही है कि आप जो एक बहुत खुशफहमी पाले हुए थे कि आप कैप्टन अमरिंदर सिंह आपके खेमे में आ जाएंगे और पंजाब में आपको एक कद्दावर चेहरा मिल जाएगा, इसके सारे आप बैतरणी पार कर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमारे पास नेता और नीति दोनों है। आज हमारे पास विश्व में सर्वप्रिय और सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता मोदी जी हैं, और मोदी जी पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को दिशा दे रहे हैं। और आप देखेंगे अभी यूएन में गए, किस तरीके का रिस्पॉन्स आया, किस तरीके से उन्होंने विश्व शक्तियों के साथ बराबरी में आंखों में आंख डाल के बात करी। अब रही बात पंजाब में, कैप्टन साहब राष्ट्रवादी हैं, कोई इसमें दोहराई नहीं है, और वो अच्छे व्यक्ति हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देखती कि कोई व्यक्ति आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का भला करेगा। अरे भारतीय जनता पार्टी के पास 12 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता है, कैडर बेस्ड पार्टी है, लाखों कार्यकर्ता हमारे पास पंजाब में है, हजारों की संख्या में हमारे पास है। आपकी जो परफॉर्मेंस है, अगर आप सीटों की बात करेंगे तो सिर्फ 3 सीटें थी आपके पास, वो भी जब आप एक गठबंधन में लड़े थे। आज आपका पार्टनर भी आपसे हाथ छुड़ा के चला गया है, आपके लिए तो स्थितियां और दुश्वार हो गई हैं। नहीं, हम 3 से 74 पे पंजाब वहाँ पे बंगाल में पहुंचे, आपको ध्यान में होना चाहिए। हम लोग 4 से हमने हरियाणा में, और नेक्स्ट इलेक्शन में 2009 में आप देखेंगे हमारे 50 सीटें, 2015 में हमने हरियाणा में सरकार बनाई। तो पंजाब में बहुत अच्छा माहौल है, और जिस तरीके से छोटे किसानों के लिए, बड़े किसानों के लिए मोदी जी ने लगातार काम किया है, उनको पावर किया है, लगातार पीएम किसान के माध्यम से उसकी मदद की है, उनको डीएपी का रेट बढ़ता है तो सब्सिडी दी है, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आज उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। पहले महाजन के पास भी कर्जा लेना पड़ता था, बैंकों से बहुत ही सस्ते रेट पर उनको पैसा मिलता है, और उसमें भी सब्सिडी मिलती है अगर टाइम पे दे दे तो। ये सारी जो फैसिलिटी है वो लोगों को दिख रही हैं तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये सब लोग जो है इकट्ठा हो रहे हैं, और इकट्ठा होके इधर उधर की बातें करते हैं। ओके, ठीक है। प्रीतपाल सलूजा जी, दिल्ली में प्रीतपाल जी आपसे जानेंगे कि दिल्ली में आपने जो तमाम वादे किए थे वो वादे फ्लॉप होते हुए नजर आए कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान। इन पर आपसे जवाब लेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है राष्ट्र धर्म में, और हम आज बात कर रहे हैं पंजाब की। पंजाब में एक तरफ कांग्रेस का संकट चल रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस की इस आपदा में आम आदमी पार्टी अवसर तलाशती हुई दिखाई दे रही है। आज आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 स्वास्थ्य की गारंटी पंजाब की जनता को दी है, और इसी पर हमारे साथ डिबेट का हिस्सा बने हुए हैं आम आदमी पार्टी से प्रीतपाल सलूजा जी और भारतीय जनता पार्टी से खेमचंद शर्मा जी। प्रीतपाल जी, आपने ये जो आपके जो शीर्ष नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो दिल्ली मॉडल को लागू कराना चाह रहे हैं। आपने बात की कि मोहल्ला क्लिनिक, कोरोना काल में दूसरी लहर जब आई तो आपने देखा कि मोहल्ला क्लिनिक का कोई यूज नहीं हो पाया, वो बिल्कुल सफेद हाथी बने साबित रहे। दूसरी लहर के लिए करीब 1 साल का वक्त मिला था आपको कि आप तैयारी कर लेते, लेकिन हालात ये बन गए थे कि आपके पास ऑक्सीजन लाने के लिए क्रायोजेनिक टैंकर्स भी नहीं थे। आप केंद्र पर पूरी तरीके से निर्भर रहे, केंद्र पर आपने तमाम टिप्पणियां की, आप केंद्र के साथ लड़ते रहे, और जब जीत मिली कोरोना पर तो आप सामने आके सीना तान के खड़े हो गए कि हमने तो सब सफल कर लिया, सब कुछ हल कर लिया। देखिए, कोरोना काल से पहले
कोई भी प्रदेश या देश तैयार नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी को भी पता नहीं था करना क्या। पहले दिल्ली की जो मांग थी वो 378 मैट्रिक टन थी। दिल्ली की जो आम दिनों में जो ऑक्सीजन की जो डिमांड थी वो 378 मैट्रिक टन की थी। कोरोना काल में जब ये बढ़ी तो ये 700 मैट्रिक टन तक की डिमांड आने लगी। आप लोगों के चैनल ने चलाया, कई और चैनलों ने चलाया। आज पलने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी आ गई, आज पलने हॉस्पिटल में कमी आ गई। दिल्ली के अंदर या प्रदेश, देश के जितने भी प्रदेश हैं, वहां पे ऑक्सीजन पहुंचाने और देने का आवंटन करने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ना कि दिल्ली सरकार के पास या किसी प्रदेश की सरकार के पास है। दिल्ली की सरकार लगातार इसका मांग करती रही। आपने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक स्थिल हो गए थे, बिल्कुल, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक जो है वो खांसी, जुकाम या छोटी सी जो छोटी बीमारियां होती हैं, कमर दर्द, सर दर्द के लिए है। मोहल्ला क्लिनिक इसके लिए तैयार नहीं थे। फिर भी हम लोगों ने बहुत प्रयास कर इस पे तैयारी की। आज 12वां दिन है, एक भी मौत दिल्ली के अंदर नहीं हुई है। आप इसके साक्ष्य है आपके पास, एक भी मौत नहीं हो पाई है। और हम लोगों ने दिल्ली का जो संक्रमण दर है वो 0.03 तक पहुंचा दिया। ये दिल्ली सरकार की ही देन है। केंद्र सरकार ने हमको जहां जहां मदद की उसकी तारीफ खुल कर अरविंद केजरीवाल या हमारी सरकार ने फुल बढ़ चढ़ कर इसको की। जब हम लोगों के पास ऑक्सीजन की कमी थी तब हम लोगों ने मांग की। जब इन्होंने नहीं सुना तो हम लोग न्यायालय के शरण में गए, हम सुप्रीम कोर्ट गए, हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई केंद्र सरकार को, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई केंद्र सरकार को। तब हमें जाके मात्र एक दिन के लिए 700 मैट्रिक टन मिली। तब हम लोगों ने दिल्ली के ऊपर काम किया। कोई कमी हम लोगों ने दिल्ली के अंदर नहीं आने दी। अभी खेमचंद जी कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार ने ये किया वो किया, तो अभी हालिया दिनों में गुजरात, कर्नाटक और अब उत्तराखंड में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी से जो व्यक्ति आके मिलता है वो राष्ट्रवादी हो जाता है, और जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट रहता है, जो जनता की आवाज बनता है, वो उग्रवादी, आतंकवादी हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की ये दोहरी नीति जो है वो ना दिल्ली में चली। दिल्ली में 2020 में आपका क्या हाल था आपको पता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा मंत्री नहीं। प्रधानमंत्री ले लीजिए, अमित शाह ले लीजिए, बड़े बड़े नेता इनके वहां पे सड़कों पे उतरे हुए थे। वहां लोगों को डराने का काम किया, हिंदू खतरे में है यहाँ तक चला दिया। आज 1 साल हो चुका है, कोई दिल्ली के अंदर कोई बड़ा कांड नहीं हुआ है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर की सारी व्यवस्था दिल्ली की है, वो केंद्र सरकार की, अमित शाह की है। उसके बाद इस बात को वो प्रचारित करते रहे कि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो हिंदुओं की महिलाओं को, बहनों को घर से घसीटा जाएगा। ये इस तरह का दुष्प्रचार दिल्ली के चुनाव में भी कर चुके हैं, मगर दिल्ली की जनता ने इनको ऑटो में पहले रखा था, आज भी ऑटो में रखा है। आपको पता होगा पंजाब में जो पिछला चुनाव हुआ था इस 2017 से पहले के चुनाव में, तब भारतीय जनता पार्टी के पास 7 से 8 सीटें थी। आज भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 3 सीटें हैं, यानी वहां पे भी ऑटो पार्टी है, न 3 में न 13 में। ये वहां पे दाने डाल रही है कैप्टन साहब को, कैप्टन साहब को दाने डालकर हम अपनी पार्टी में मिला लेंगे, हम वहां पे 10-12 सीटें जीत लेंगे, 5 सीटें जीत लेंगे। जो कैप्टन कांग्रेस को लात मार के निकल चुके हैं, जो कैप्टन अपना पजामा बिना 3-4 लोगों के सहारे में पहन नहीं पाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के वैसाखी बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी भूल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के जितने भी आपको सवाल पूछने चाहें आप मुझसे पूछे, मैं एक एक का आपको जवाब दूंगा। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने जो जो वादे किए थे श्रीमान जी, वो हम लोगों ने पूरे किए। दिल्ली में हम लोगों ने वापस लौटते हैं आपके पास। इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से केवल ढींगरा जी जुड़ गए हैं। केवल ढींगरा जी, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। और आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर सवाल ये उठाए जा रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर को लेकर भी उन्होंने कहा, हालांकि अब तो आप भी उनसे पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली में आपको एक तरीके से पदस्थ कर दिया, आपको दिल्ली में समेट दिया शून्य पर, अब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी उसी रणनीति पर वो आगे बढ़ चुकी है। केवल ढींगरा जी, देखिए ऐसा है, ये बात समझने की है। आपने मुझे क्या क्वेश्चन कराएंगे जरा। केवल ढींगरा जी, आम आदमी पार्टी ने आज 6 गारंटियां दी हैं स्वास्थ्य को लेकर, और अब वो, आपको आवाज मिल पा रही है क्या केवल ढींगरा जी? सुन पा रहा हूं। हाँ, आम आदमी पार्टी ने आज पंजाब में लुधियाना में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर 6 गारंटी दी हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड। उसमें उन्होंने तमाम फ्री इलाज जैसी बातें की हैं कि सबका फ्री इलाज होगा, जिसे उन्होंने बिजली को लेकर ऐलान किए। तो दिल्ली मॉडल वो लागू कर रहे हैं पंजाब में भी।
दिल्ली में आपको ही वो सरकार से हटाकर सत्तासीन हुए और पंजाब में दिल्ली दोहराना चाह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है दिल्ली का झूठ पंजाब के ऊपर थोपने की बात है। दिल्ली में जो हमारे शीला दीक्षित जी के टाइम के जो काम थे वो वाले काम को तो पूरा नहीं कर पाए। जो अभी तक सड़कें बनी थी तो वो कांग्रेस की बनाई हुई हैं। जो हमारे क्लिनिक बने हुए थे उसको मोहल्ला क्लिनिक का नाम देके वही क्लिनिक थोपने का काम कर रहे हैं और उसके बाद वही चीज पंजाब में काम करने का। अरे ये झूठ की पॉलिटिक्स जो है वो ज्यादा देर नहीं चलती है। दिल्ली के अंदर इतना झूठ बोलते हैं केजरीवाल के हिसाब नहीं है कोई। जितने इन्होंने 1 किलोमीटर की 0 किलोमीटर की 1 किलोमीटर सड़क बनाई हो तो बताएं। हमारे वाली जो सड़कें बनाई थी कितने हजार किलोमीटर की, उसकी नाम ले लेके उसकी पैच पट्टियां पूरी करके उसी को बोलते हैं कि ये हमने बनाई। ये झूठ बोलने का काम केजरीवाल जी का है। ये जनता जो है वो सब जानती है और पंजाब के अंदर तो बहुत अच्छी तरह से जानती है। जितना झूठ इन्होंने बोला है, जनता ये भी तो देख रही है कि आपके आपस में ही एक तरीके से फूट पड़ी हुई है और इस फूट का लाभ आम आदमी पार्टी आखिर क्यों नहीं उठाना चाहेगी, इसका जवाब लेंगे। लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका राजदर में। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब में कांग्रेस का जिस तरीके से संकट चल रहा है उस पर बादल छटने के आसार जरूर बन गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो इस मौके का फायदा उठाने की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। हमारे साथ बेहद खास 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। आम आददमी पार्टी से प्रीतपाल सिंह जी, केवल ढींगरा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से और खेमचंद शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। केवल जी आपके पास आते हैं, उसके बाद खेमचंद जी आपके पास आएंगे। केवल जी, ये जो पंजाब में दिल्ली दोहराना चाह रहे हैं इसमें जनता का सहयोग इसलिए भी मिल जाएगा कि आप लोग तो बटे हुए दिखाई दे रहे हो। कैप्टन जी अलग हो गए, उसके बाद लगा था कि सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू तो चन्नी साहब को लेकर भी वहां पर भी उनकी तमाम आपत्तियां हैं और ऐसा लग रहा है कि उनको सीएम से कम कुछ चाहिए ही नहीं है। नहीं, देखिए, कैप्टन साहब सारे 9 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको धैर्य नहीं खोना चाहिए था। कांग्रेस में रहते तो कांग्रेस के सिस्टम को और आगे बढ़ाना चाहिए उनको। अभी भी मेरा मानना यह है कि कैप्टन साहब अगर धैर्य से काम ले तो कल एआईसीसी में भी जा सकते हैं और ऊपर संज्ञान भी कल पार्टी के ऊपर कई पोस्टें होती है उनमें भी रह सकते हैं। कल को पार्टी उनके लिए अच्छा ही सोचेगी क्योंकि वो बहुत अच्छे से उन्होंने 9.5 साल जो है लोगों की सेवा की है। दूसरी बात यह है कि जो सिद्धू है उनको धैर्य नहीं खोना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं क्योंकि अभी उनके पास पारी शुरू हुई है, उनको अपनी प्रधानगी जो है वो मिली है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। ध्यान देना चाहिए, ये तो सारे लोग कह रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन वो ध्यान दे कहाँ रहे हैं। फायदा नहीं तो होता अब ये चाह रहे हैं कि जो तमाम नियुक्तियां हों डीजीपी से लेकर एडवोकेट जनरल से लेकर वो सब उनके हाथ में हो, चलाना चाहिए और सभी लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम तो अपने सिस्टम से चलाएंगे और अगली सरकार बनाएंगे, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं केजरीवाल का जहां तक सिस्टम है, ये कनाडा गए थे पिछली बार लोगों से पैसा इकट्ठा करने, उसके बाद तो पंजाब में आए तो पंजाब में इन्होंने पहले जो अध्यक्ष बनाया उसको जानबूझ के इन्होंने खुद उतार दिया, फिर दूसरे अध्यक्ष को बनाया फिर उसको उतारा, फिर तीसरे अध्यक्ष को बनाया फिर उसको उतारा। ये पंजाब में सरकार के लिए या सरकार के काम के लिए आम आदमी का कोई मतलब नहीं है। आम आदमी की सरकार है कांग्रेस की। आप देखिए हमारा जो मुख्यमंत्री है वो जो है बैकवर्ड और दलित जो समाज है उसमें से आता है, वो है आम आदमी। और दूसरे उनके साथ जो लग के उप मुख्यमंत्री जो है वो है पंजाबी और दूसरे उप मुख्यमंत्री है जट। तो ये कॉम्बिनेशन जो है आम आदमी का कॉम्बिनेशन है और ये जो है ये खास आदमी है केजरीवाल। ये देश की लूट करने वाले आदमी है, झूठ बोलने वाले हैं। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रोजेक्ट किया गया था, आपने उनके मास्टर स्ट्रोक को अपना मास्टर स्ट्रोक बना लिया। खेमचंद शर्मा जी, आप यही बात कह के आए थे ना कि हम पंजाब में कमल खिलाएंगे, वो दलित फेस के सारे खिलाएंगे। आपसे पहला मुद्दा तो उन्होंने पहले ही छीन लिया, अब आप कैप्टन की राह जोड़ रहे थे, उन्होंने भी इनकार कर दिया।
खेमचंद जी, खेमचंद जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो खेमचंद जी से संपर्क टूट गया है तकनीकी खामी के चलते। हम दोबारा उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्रीतपाल सिंह जी, आज आपने 6 गारंटियां दी हैं, लेकिन जनता आखिर कैसे विश्वास करे? मैं आपको एक बहुत ही सुंदर वाक्य बताता हूं जो आज हाईकोर्ट में तक पहुंच गया है। 29 मार्च को आपके यही मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया था कि कोरोना आ गया है और दिल्ली में जितने भी गरीब किराएदार हैं वो चिंता न करें, उनका सारा किराया दिल्ली सरकार देगी। आज सर वो मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। वादा करके भूल गए केजरीवाल। पार्टी के मुखिया ने इस बात को कहा था, तो आज भी हम लोग तैयार हैं उसके लिए। जैसा कि दिल्ली हम लोग के पास किराया मांग रहे हैं, बिल्कुल मकान मालिक उन किराएदारों से किराया मांग रहे हैं। और जब किराएदार मांग कर रहे हैं कि भाई आपने सीएम हो आप हमारे, आपने ऐलान किया था, उस मांग को पूरा करिए, तो आपकी तरफ से जो वकील हाईकोर्ट में पहुंचे उन्होंने कहा है कि मामला लंबित है, अभी तो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसका जवाब आपको दे रहे हैं साहब, इसका जवाब हम लोग कोर्ट में भी देंगे, न्यायालय में भी देंगे। बात कही थी, इसकी लिस्ट जो है वो माननीय एलजी के पास अभी भी फंसी हुई है, वहां से क्लियर होगी कि इसको हम लोगों ने मकान मालिकों से ये कहा था कि कोरोना काल में अपनी किराएदारों को राहत दे। अगर हो सकेगा तो अगर किसी किराएदार का किराया भी देना पड़ेगा तो उसको देंगे। हम उसके लिए पीछे आज भी नहीं खड़े हुए हैं, हम लोग तब भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। अभी ढींगरा साहब इस बात को कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का केजरीवाल कनाडा गया था, पैसा लाया, उसने ये किया, उसने वो किया। श्रीमान जी, जब 2013 में शीला दीक्षित जी वहां की सीएम हुआ करती थी, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी, तब उस समय वो 5 रुपए 90 पैसे वसूला कर रही थी बिजली के। तब वो कह रही थी कि बिजली के बिल पे हम कम नहीं कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम ऑडिट कराएंगे, अरविंद केजरीवाल ने ऑडिट कराया। बिजली कंपनियों को फायदे में थी, बिजली कंपनियां झूठ बोल रही थी, तो अरविंद केजरीवाल ने बिजली कंपनियों को लात मारने का प्रयास किया, भगाने का काम किया। तब कांग्रेस भाजपा एक हो गई, क्योंकि इनकी मिली भगत से वो आई थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली वाले का एक चवन्नी भी अगर बिजली का बिल बढ़ेगा तो आप लोगों को भगा देंगे, हम नई कंपनियों को मौका देंगे। हम लोगों ने पेपर में इसकी अनाउंसमेंट भी कर दी कि जो दिल्ली को सस्ती बिजली दे सकता है वो आके आवेदन करे। इसको देखते हुए वो जो वहाँ पे प्राइवेट कंपनियां, वो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये तो बचा नहीं पा रहे थे कांग्रेस वाले, शीला दीक्षित बचा नहीं पा रही थी इनको, भाजपा बचा नहीं पाती क्योंकि सरकार वहाँ आम आदमी पार्टी की थी। तो आम आदमी की सरकार थी, तभी दिल्ली वालों को हम लोगों ने कहा था पानी मुफ्त बिजली हाफ। हम लोगों ने पानी भी मुफ्त कर दिया और बिजली भी मुफ्त कर दी, स्वास्थ्य मुफ्त कर दिया। वही काम हम पंजाब के अंदर जो हम लोगों ने कहा था वो कर। आप ढींगरा साहब ये बता दें कि पंजाब में जो ये बता रहे हैं कि दलित समाज का मुख्यमंत्री बना दिया, तो दलित समाज का उद्धार हो गया क्या? दलित समाज की जो थाली में आधी रोटी थी वो 4 रोटी में तब्दील होगी क्या? क्या दलित समाज के जो लोग हैं या और भी जो इनके जो मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री और उन्होंने समाज के गिनाए, उनके समाज के लोगों के बिजली के बिल आने बंद हो गए क्या? ये पंजाब में जो बिजली के भाव इतने बढ़े हुए हैं, हरियाणा को देंगे पैदा करती है। अरे ढींगरा साहब, मैं आपके भाई बीच में बोला नहीं था, आप पूरी बात सुन लीजिएगा, अपने समय में बोल लीजिएगा। जो पंजाब में बिजली के भाव हैं वो कितने हैं? क्या उन्होंने दलित समाज का मुख्यमंत्री दे दिया तो दलित समाज के जितने लोग हैं वहां पर सबके बिजली के बिल माफ हो गए? सभी के बिजली के पिछले बिल माफ हो गए, उनके रेट भाव कम आने लगे? या 2 मुख्यमंत्री, आप अपने समय में बोल लीजिएगा। आम आदमी पार्टी भी कहाँ पीछे है जातिगत राजनीति में? आप अगर पंजाब में ये बात कर रहे हैं कि दलित फेस घोषित करने से दलितों का उद्धार नहीं हो गया, तो आप अगर यूपी, यही 2022 में यूपी में भी चुनाव है, आप यूपी में जाके ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, तो आपके उन ब्राह्मण सम्मेलन करने से क्या जो ब्राह्मणों में पिछले लोग हैं उनका उद्धार हो गया क्या? आप कहाँ पीछे हैं? इनकी राजनीति को हम लोग खत्म करने आए हैं। ये जो जात की राजनीति करते हैं, उन जात के एक आदमी को बैठाकर वो पूरे लोगों को साधने का प्रयास करते हैं, वो उसी मकर जाल को हम लोग तोड़ने आए हैं। हम लोग कहते हैं कि समाज में कोने में बैठा हो एक व्यक्ति, उसको भी सुविधाएं मिले, जनता के टैक्स के पैसे से हर व्यक्ति को सुविधा मिले। दिल्ली में तकरीबन 76% लोगों का बिजली का बिल नहीं आता। ढींगरा जी को इसकी जानकारी नहीं है। चलिए ठीक है, जवाब लेंगे। आप पहुंचेंगे पंजाब में तो वहाँ पे 80% लोगों का बिल आना बंद हो जाएगा। पर आप दांव खेलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले ऐलान किया कि भारतीय हम जनता पार्टी 2022 में पंजाब में दलित फेस देंगे सीएम पद पर। घर नहीं बचा अब इसको तो कांग्रेस ने लपक लिया पहले से ही, आपसे पहले आगे निकल गए वो। हालांकि आपका इलेक्शन का कौशल, इलेक्शन मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है, लेकिन पंजाब में आप पीछे रह गए। खेमचंद शर्मा जी और प्रीतपाल जी बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान केंद्र की तरफ से पूरी मदद नहीं मिली।
आपको मेरी आवाज आ रही है सही से? जी, फर्स्ट क्लास आवाज आ रही है खेमचंद जी। देखिए, कांग्रेस ने पूरे समस्त पंजाब का बेइज्जती की है। सबसे पहले तो उन्होंने एक राष्ट्रवादी नेता को बाहर करके, बेइज्जत करके, अपमानित करके एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ पर प्रधान बनाया जो लगातार देश विरोधी बातें करते हैं। उसके बाद उन्होंने जब आपके बीच में केवल जी बोले थे तो आपने कहा था कि हम अपनी अपनी बारी पर बोलेंगे, तो वैसे वो चीज आप पर भी लागू होती है। एक एक करके आते हैं, सीएम बैठा दिया और वो हर एक चीज डिक्टेट कर रहा है। आते हैं प्रीतपाल जी आपके पास। किसको आपको मंत्री बनाना है, किसको आपको अधिकारी बनाना है, किसको आपको ट्रांसफर करना है, किसको ट्रांसफर नहीं करना, तो ये सब चीजें बाहर आ रही हैं। जो सुपर सीएम है वो सिद्धू है, और सिद्धू को तय किसकी है? गांधी की। इसका मतलब दलित को सीएम बना के पूरे दलित समाज का अपमान किया जा रहा है। अगर सीएम बनाया है तो उनको पावर भी दो, उनको अधिकार भी दो, उनको काम करने की स्वतंत्रता भी दो। आप काम करने नहीं दे रहे, सीएम बना दिया है, आप सिर्फ कठपुतली की तरह उनको चलाना चाहते हो। इससे एक समस्त दलित जो समाज है वो दुखी है, अपमानित महसूस कर रहा है, और राष्ट्रवादी सीएम को हटा के इन्होंने एक बड़े वर्ग का अपमान पहले ही कर दिया। पूरे पंजाब का इन्होंने अपमान किया है, और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई के लिए पूरे पंजाब के जो रिसोर्सेज हैं, जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनको भूल के अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं, अपनी सत्ता की लड़ाई में लगे हुए हैं। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी दिल्ली में हर क्षेत्र में फेल हुई है। उन्होंने, आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट की बात देखेंगे, ट्रांसपोर्ट में फेल हुई है। आप शिक्षा में देखेंगे, शिक्षा में फेल हुई है। आप डीटीसी में देखेंगे, डीटीसी में फेल हुई है। पानी देखेंगे, आज 57,000 करोड़ का आप देखेंगे कर्ज जल बोर्ड पे है। ना जल बोर्ड एक्सपेंशन कर पाया अपनी लाइन्स का, ना ही पानी की जो उपलब्धि है उसको बढ़ा पाया, ना पानी की क्वालिटी बढ़ा पाया। दिल्ली में हर साल प्रदूषण होता है, उसके लिए भी कुछ नहीं कर पाए। एक इन्होंने प्रदूषण का एक टावर लगाया, 1 महीने पहले लगाया, अभी तक लगाया। हाँ, सिर्फ और सिर्फ एक काम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार, उसमें हजारों करोड़ रुपए जनता का डेटा लेके कर पाए। और उसी के रामविलास पासवान ने दिल्ली चुनाव के समय में कहा था कि दिल्ली का जो पानी स्तर है वो एकदम न्यून है। हो सकता। ठीक है, जवाब देते हैं केवल लिंगा जी। साफ तौर पर आरोप कि आपने राष्ट्रवादी सीएम को हटाकर आपने एक ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाया जो कठपुतली की तरीके से है, क्योंकि वो जो आदेश लागू करते हैं, वो जो नियुक्तियां करते हैं, उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं, और उनको ये जो पावर मिल रहा है वो आपके केंद्रीय आला कमान से मिल रहा है। केवल लिंगा जी। जी हेलो जी, आप सवाल सुन पाए मेरा? केवल लिंगरा जी, बीजेपी की तरफ से आरोप है कि आपने राष्ट्रवादी व्यक्ति यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी से सीएम की गद्दी से हटा दिया, उसके बाद आपने दलित फेस आप लेकर आए और उनको भी आपने कठपुतली की तरह एक तरीके से पेश कर रखा है, क्योंकि वो जो नियुक्तियां करते हैं उसके ऊपर आपके जो प्रधान हैं, जो इस्तीफा देने की मान मनोबल चली आ रही है, और अभी तक इस्तीफा एक्सेप्ट भी नहीं किया गया, रेजिग्नेशन वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ अभी तक। नहीं, देखिए कांग्रेस में अभी सारी बातचीत चल रही है और वो इंटरनल मैटर है पार्टी का, इसलिए मैं यहाँ डिस्क्लोज भी नहीं कर सकता। आज भी हमारी जो मीटिंग चल रही थी वो बात हो रही है, लेकिन वहां पे कोई ऐसा मनमुटाव या कोई इस तरह का कोई मामला नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो सिद्धू है वो पार्टी की तरफ फोकस करेंगे, और चन्नी जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे अपने काम के लिए फोकस करेंगे। तो ये सिर्फ 2022 के चुनाव में आप एकजुटता दिखाने के लिए आपने फॉर्मूला बना लिया, हालांकि मनमुटाव तो साफ नजर आ ही रहा है ना। वो भी हमारे बड़े उन्होंने एडवोकेट जनरल बनाया, उस पर सिद्धू को आपत्ति, उन्होंने डीजीपी की नहीं नियुक्ति की, उस पर सिद्धू को आपत्ति। खूबी से निभाए और हम जो है दोबारा से अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने अपने 5 प्रधान बदले हैं, और 5 प्रधान को पहले बनाते हैं फिर उसी को उतार देते हैं। कभी कहते हैं दलित चेहरा देंगे, कभी कहते हैं सिख चेहरा देंगे, कभी कहते हैं जाट चेहरा देंगे, चेहरा ही नहीं दे पाए। और जो दिल्ली के अंदर इन्होंने जो काम किए हैं वो सिर्फ अपनी पीआरशिप की है और कोई काम नहीं किया। और दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो फेलियर है, अकाली दल जो है वो जमीन पे है। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी हर पंजाब के अंदर, ये बात होना तय है। और दूसरी बात एक और बताता हूं, जिस तरह से किसानों को दोनों पार्टियों ने ठगा है, आम आदमी पार्टी ने वहां पे किसानों के अगेंस्ट कानून बनाए दिल्ली के अंदर। SYL के पानी की बात पंजाब में आके कहते हैं हरियाणा को देंगे,
और दिल्ली को कहते हैं कि एक बूंद हरियाणा को नहीं मिलेगी, दिल्ली जाके केजरीवाल कहते हैं। ऐसा इतना बड़ा झूठ जो है वो हरियाणा और पंजाब और दिल्ली के साथ जो केजरीवाल कर रहे हैं, ये सबसे बड़े लोगों को सब समझ में आ रहा है। इधर से आप पंजाब SYL का पानी हरियाणा को नहीं देना चाहते, उधर दिल्ली जाके दिल्ली से बूंद बूंद पानी की लेना चाह रहे हैं, दोनों तरफ धोखा दे रहे हैं। ये है केजरीवाल। जवाब लेते हैं। और बीजेपी जो है वो बिल्कुल जमीन पे इन लोगों ने किसानों को लूटा, आम आदमियों को लूटा, व्यापारियों को लूटा, सारे प्रदेश में और देश के अंदर बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पर है और इस समय बहुत बुरी हालात में देश है। ठीक है, जवाब लेते हैं। प्रीतपाल जी, आप केवल ढींगरा के आरोपों का जवाब दीजिएगा, साथ ही ये भी बताइएगा कि आप बदलाव की राजनीति करने आए थे, यही नारा देख के आई थी आम आदमी पार्टी, लेकिन जब प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की बात की गई, स्वास्थ्य को लेकर ही जुड़ा हुआ वो भी मुद्दा था, लेकिन आपने वो उसको लागू नहीं किया। जैसे ही कोरोना काल आया आपने फटाक से उसको दोबारा लागू कर दिया। ये आपकी अवसरवादिता दिखाता है, इसका जवाब आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधर में आज हम चर्चा कर रहे हैं पंजाब कांग्रेस में संकट के बादल फिलहाल छटने के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी भी लगातार अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज करा रही है और इसी को लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में आज 6 स्वास्थ्य गारंटियां पंजाब की जनता को वादा किया है अरविंद केजरीवाल ने कि अगर उनकी सरकार बनती है तो। हमारे साथ तीनों ही मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। प्रीतपाल सिंह जी, आप बदलाव की राजनीति करने आए थे, आपने कहा था कि हम जो कुछ अभी तक परंपरागत राजनीति रही सबके बंधन तोड़ देंगे। जब केंद्र की सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की शुरुआत हुई तो आपने दिल्ली में उसको लागू नहीं किया, लेकिन जैसे ही कोरोना काल आया आपने उसको उसके बाद आके लागू किया जब स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ गई। क्या इतने वर्षों में आपने जनता को, एक बहुत बड़े तबके को उस चीज से दूर नहीं रखा? पहला तो जवाब मैं दूंगा, खेमचंद जी जो बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि कैप्टन जो राष्ट्रवादी नेता हैं, याद होगा आपको विगत दिनों में इन्होंने प्रकाश सिंह बादल को, इनके जो बड़े नेता हैं, मुखिया प्रधान जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कॉफी अन्नान की उपाधि उनको दी थी। अब मैं दूसरे आपके सवाल पे आ जाऊं। आपने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत क्यों नहीं दिल्ली वालों को इसका लाभ हम लोगों ने पहले दिया। दिल्ली के अंदर पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त हैं, दवाइयां मुफ्त हैं, सारी जांचें मुफ्त हैं, वहाँ पे MRI तक मुफ्त है, वहाँ इसको देने की कोई जरूरत नहीं थी, पहली बात। और आयुष्मान योजना के तहत जो नियम है वो ये कहता है कि अगर आपके पास स्कूटर, कैसे सही हो गई? जो चीज कोरोना काल से पहले गलत थी वो कोरोना आते ही सही कैसे हो गई? कैसे समझाएंगे आप जनता को? आयुष्मान योजना का हम बता तो दें। कोरोना काल में आयुष्मान योजना के तहत मात्र 3 करोड़ रुपए का ही इलाज मिल पाया पूरे देश के अंदर। आयुष्मान योजना के तहत अगर आपके पास स्कूटर है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपके पास फ्रिज है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपके पास मोबाइल है तो लाभ नहीं मिलेगा, अपना घर है तो लाभ नहीं मिलेगा। मगर दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जो सरकार थी वो पूरी तरह से मुफ्त इलाज दे रही थी। हम लोगों ने मुफ्त सेवा देने का काम किया दिल्ली की जनता को। ढींगरा साहब कभी दिल्ली शायद आए नहीं होंगे, ढींगरा साहब का मालिक ना करे कोई घर वाला बीमार हो तो दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली की तरफ ही अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि 500 रुपए का टिकट कटाते हैं बिहार वाले और यहाँ आकर दिल्ली वालों के हक पर डाका डालते हैं। यही अरविंद केजरीवाल ने कहा था ना, आज यही कहा था ना, आज आप केवल ढींगरा को दिल्ली इन्वाइट कर रहे हैं। पहले आप एक बार अपने मुखिया से तो पूछ लेते। बिल्कुल इन्वाइट कर रहे हैं कि आप आइए और यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं देखिए जो आपने पंजाब के अंदर ध्वस्त कर रखी है। आपके कैप्टन ऑफ चरणजीत जी चन्नी जी क्या कर पाएंगे? वो कांग्रेस जितने कुकर्म कर चुके हैं तो चन्नी की चुन्नी से वो अपने आप को ढाक नहीं सकती। चन्नी की चुन्नी जो है वो कांग्रेस को ढाक नहीं सकती। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की कसम खाई थी, जो गुरु ग्रंथ साहब के बेअदबी के जो इसमें जिम्मेवार है उनका नाम आएगा। जब नाम आने की बात आई तो अधिकारी को हटा दिया इन्होंने। उन लोगों को बचाने का प्रयास किया कि इनके कैप्टन ने, उसकी दुर्दशा आज हो रही है कैप्टन की। ये गुरुग्राम साहब के जो बेअदबी होती है अभी तक कुछ नहीं कर पाए। राजनीति करने आए थे ना, बिल्कुल। आप तो सबसे एकदम अलग राजनीति करने आए थे कि मैं ये सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं दाल बत्ती नहीं लूंगा, भाई ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, लेकिन सारी चीजें आपने वही की। आप आज आप एक अकेले यूनियन टेरिटरी में नहीं है,
देश में और भी यूनियन टेरिटरीज हैं, आपका केंद्र के साथ झगड़ा ही चलता रहता है हर वक्त। आपके इस झगड़े के चक्कर में जो कोरोना में सबसे ज्यादा राशन की डिलीवरी थी, आप डोर स्टेप डिलीवरी के चक्कर में पड़े रहे और वहां पड़ा राशन से सड़ गया। बिल्कुल, आप एक भी सवाल, एक भी जवाब मेरा आपको जात पात से लेके मेरा नहीं मिला होगा। हम हर बात वो जनता से जुड़ी हुई बात करते हैं। हम जनता की बिजली की बात करते हैं, हम जनता की स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम बच्चों को नौकरियां देने की बात करते हैं, हम अच्छी सड़कें बनाने की बात करते हैं, हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात करते हैं। कांग्रेस बात करती है जात की, भाजपा बात करती है जात की, ये करती है हम दलित मुख्यमंत्री दे रहे हैं। दलितों का उद्धार नहीं चाहते ये, दलित मुख्यमंत्री देखे कांग्रेस का उद्धार चाहते हैं ये। भाजपा भी यही करती है। भाजपा ने देश को राष्ट्रपति दिया तो कहा दलित राष्ट्रपति हम दे रहे हैं, दलित हम प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कोविंद जी के राष्ट्रपति बनने के बाद अगर आम आदमी पार्टी के नेता का भाषण समाप्त हो गया हो तो मैं अपनी बात उद्धार हो गया है। खेमचंद जी ये बता दें, ये बता दें, खेमचंद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को लाभ के नीचे खेमचंद जी बस आपके पास आ रहे हैं बीच में आपकी, क्योंकि आप फोन लाइन पर थोड़ी सी आपकी ऑडियो के साथ बीच में दिक्कत हो गई थी, आपके पास वापस लौट रहे हैं। लेकिन प्रीतपाल जी, क्योंकि ये वहां पर विपक्ष में है और कांग्रेस सत्ता में रहे, तो सत्ता और विपक्ष से सवाल ज्यादा बनते हैं, उसको लेकर मैं इनको थोड़ा सा समय हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ज्यादा मिल रहा हो। आपके पास मैं वापस लौट रहा हूं। प्रीतपाल जी, तमाम आप चीजें बता रहे हैं, लेकिन आप अभी तक ये नहीं बता पाए कि बदलाव की राजनीति करते करते आप फिर से वही परंपरागत राजनीति पर आ गए। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले खेमचंद शर्मा जी, ये जो तमाम आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की तरफ से इनको सपोर्ट नहीं मिलता, कोई बात होती है, अभी इन्होंने बात की थी कि हम जो किराएदार हैं, उनके जो गरीब किराएदार हैं जो किराया नहीं दे पाए, उनके किराया दिल्ली सरकार देगी, वो उस फाइल को एलजी ने रोक रखा है। ये साफ तौर पर एक तरीके से केंद्र के ऊपर हमला है। खेमचंद शर्मा जी, देखिए आम आदमी पार्टी स्वराज की बात करके राजनीति में आई थी। आज आप देखिए इन्होंने किस तरीके के इन्होंने नियम बनाए थे, एक व्यक्ति एक पद। आज केजरीवाल जी लगातार सीएम भी हैं और आम आदमी पार्टी के आप देखेंगे कन्वीनर भी हैं। उन्होंने जितने भी साथी थे उन सबको भगा दिया। अब बात आती है दिल्ली की सरकार के पास 69,000 करोड़ का बजट है और जिम्मेदारियां कितनी है, लिमिटेड जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि यहाँ के मैक्सिमम काम केंद्र सरकार कर रही है और बाकी के जो बच्चे काम वो एमसीडी कर रही है। लिमिटेड जिम्मेदारियां हैं, लिमिटेड जिम्मेदारियों में शिक्षा में लिमिटेड इनको स्कूल जो 5वीं के बाद के स्कूल है वो इनको चलाने हैं और लिमिटेड कॉलेज इनको चलाने हैं। सुन लो यार, ये भद्रता लगती है, तुम 10 मिनट बोलो, मैं बीच में नहीं बोला। ये बोल रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया था। ये दिखाता है कि आपकी जो पार्टी है, आप जब बोल रहे थे तो आपको सिर्फ आती है। जवाब सुन लेते हैं, आपने तमाम आरोप लगाए, जवाब भी ले लेते हैं। मेरे पास कहने के लिए कुछ है नहीं। आप गिनो, आप अपना डीटीसी देखो, आप पीडब्ल्यूडी की रोड देखो। आज पीडब्ल्यूडी दिल्ली का सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, उनकी रोड में गड्ढे हैं, हर जगह रोड टूटी हुई है, टूटी हुई है। कहीं नया आपका फ्लाईओवर नहीं बना, कहीं आपकी नई रोड नहीं बनी। आज आप डीटीसी का देखिए, आप अपना शर्मा जी, सवाल तो आपसे ये भी बनेगा, खेमचंद जी, सवाल तो आपसे ये भी बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएसए गए और वहां से वो एक बड़ी कंपनी अमेजोन लेकर आए जो डोर स्टेप डिलीवरी देती है। अगर वही स्ट्रेटजी, वही मॉडल अगर वो डोर स्टेप डिलीवरी राशन में भी करना चाह रहे हैं दिल्ली में, तो आपको क्या दिक्कत है? आप लोगों की लड़ाई के चक्कर में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में पड़ा सर सैकड़ों टन अनाज सड़ गया, सिर्फ इसी बात में आपकी केंद्र और राज्य सरकार के बीच की जो आपने सवाल किया है तो 2 मिनट आप मेरे को बोलने का मौका दीजिए। इनकी नीयत और नीति में प्रॉब्लम है। अनाज सड़ा क्यों, बांटा क्यों नहीं? मैं आपको बता दूं, ये केंद्र सरकार का रिक्वेस्ट था, कोर्ट का भी रिक्वेस्ट था कि बिना राशन वाले गरीबों को भी अनाज हमें देना है। मैं आपको बता दूं, सैकड़ों की संख्या में इनके एमएलए के पास हम लोगों ने, मैंने खुद पर्सनली लोगों को रेफर किया, इनको ऐसे बिना राशन कार्ड वाले लोगों को अनाज बांटना था, बांटा ही नहीं, क्योंकि इनकी नियत ही नहीं थी। ये चाहते हैं कि भाई डिलीवरी कराएंगे और उस पर रैप, तो किसका सामान किससे आ रहा है, राशन कौन दे रहा है, केंद्र सरकार, लेकिन उस पर रैपर लगाना है केजरीवाल का, कि केजरीवाल देना है और बीच में बिचौलिए खड़े करने। इस तरीके से उन्होंने के नाम पे हर जगह में अपने पार्टी वर्कर्स को, गुंडों को, असामाजिक तत्वों को भर्ती किया हुआ है। वैसे ही ये होम डिलीवरी के नाम पे
हजारों की संख्या में ऐसे लोगों को फिर से भर्ती करना चाह रहे थे, बिचौलियां खड़े करना चाह रहे थे और उसमें कॉस्ट इंक्रीज कर रहे थे। और आप ये बताइए, जो आपको राशन बात में लोग राशन लेने के लिए आ रहे हैं, आप उनको तो राशन दे नहीं पा रहे हैं और आप घर घर डिलीवरी कराएंगे। आप घर घर डिलीवरी सिर्फ शराब की करा सकते हो, जिसके लिए आपने फुल प्रूफ प्लान बनाया है। हर कॉलोनी में शराब की दुकान खोलने का आपने पूरी तरीके से इंतजाम कर दिया है। रात भर आपकी शराब बिकेगी उसका आपने इंतजाम कर दिया है। जिन कॉलोनियों में आज तक 70 साल तक शराब की दुकानें नहीं खुली, उन रेजिडेंशियल कॉलोनी में भी शराब के ठेके खोलने का आपने पूरा प्लान बना दिया है। आप पानी नहीं शर्मा जी, पंजाब के लिहाज से अगर बात करें आपसे, तो आपकी पार्टी की तरफ से सीएम कैंडिडेट कौन रहने वाला है? कोई नाम विचार विमर्श हुआ है किसी नाम पर? देखिए, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में काम करेगी, अच्छे से काम करेगी और हम अच्छे से काम, हम वहाँ पे पूरा संगठन हमारा तैयार है। 3 महीने 13 में पंजाब में क्या करेंगे जाके? और कैडर के हिसाब से हम काम करते हैं। 3 महीने में हमारे पास लाखों में वहाँ पे कार्यकर्ता, ऐसा नहीं है। पंजाब में आज से नहीं, 70 साल से हमारे पास वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है और हम अभी तक पार्टनरशिप में चुनाव लड़ते आए और पार्टनरशिप में हमने हरियाणा में भी चुनाव लड़ा। हम 2015 में 4 एमएलए थे और 2009 में हम 4 एमएलए थे और 2015 में हमने हरियाणा में सरकार बनाई। हम पंजाब में भी सरकार बनाएंगे, अच्छे से परफॉर्म करेंगे। हमने बंगाल में भी 3 से और भी राज्यों में बहुत लोग परफॉर्मेंस दी है और हमने काम किया है और काम के आधार पर वोट मांगेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप तीनों का वक्त इतनी ही ज्यादा दे रहा है। बहुत शुक्रिया प्रीतपाल जी आपका, बहुत शुक्रिया केवल धिंगर जी आपका, और खेमचंद शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या जिन फ्री की योजनाओं के सहारे इस चुनावी लहर में पार पाने की कोशिश की जा रही है, क्या पंजाब की जनता को ये सब पसंद आएगा? क्योंकि फ्री की योजनाएं जिनका की दावा किया जा रहा है, इतिहास बताता है कि उन पर बहुत अच्छी तरीके से अमल नहीं हो पाया। दिल्ली मॉडल की बात की जा रही है, वहां पर भी तमाम सवाल अभी भी मौजूद हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।